जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल साचे दरबार श्री नंगले निवासी भगवान की जय। दयालु परमहंस दयाल जी महाराज। थक गए, लगता भूख लगने का टाइम हो रहा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, परेशान ना हो। बोल साचे दरबार की। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, काफी समय बाद मुलाकात हुई। कुछ हम भी परेशान से हो गए, गिर विर गए थे, चोट वोट थी। पिछले महीने आते आते प्रोग्राम कैंसिल हुआ, इसी चक्कर में दिल में तो रहती है कि अपने भाई बहनों से मिले, पर कभी कभी कुछ कुछ मजबूरी कभी आपकी पड़ जाती है, फिर कभी हमारी भी पड़ जाती है ना प्यारे। ये आपका नवंबर मास का सेकंड संडे। अभी ना कुछ एक दो दिन में एक त्योहार आ रहा है, शॉर्ट में चलेंगे, चिंता ना करो। तुम्हारे भूख का टाइम हो रहा, अंदर तुम्हारे लिए ही कुछ विचार कर रहे थे, इसलिए टाइम लग गया। वो कौन सा त्योहार आ रहा है अभी हाल फिलहाल में आने वाला है? पंचमीशी क्या है? तुलसी विवाह सब करते हो है ना। ये तुलसी कौन है और हर साल उसकी शादी क्यों कर देते हो? ऐसा ना हो किसी का नाम हो तुलसी तो कहना तुलसी तो ये है ऐसा कुछ नहीं। हर साल जो ये मनाया जाता है आपका तुलसी विवाह, ये तुलसी कौन है और ये विवाह क्यों करते हो, हर साल करते हो? बता पाओगे? देखो मैं तो कर भी नहीं, उसी लोग करते हैं। बताओ क्यों करते हो? एवं ही भेड़ा चाल है? नहीं बता पाओगे? ऐसे या ऐसे तो कर दो, ऐसे। प्यारे, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रोचक कह लो, कुछ भी कह लो, एक वो है, कथा कह लो, जिसके लिए फिर ये हर साल करना पड़ता। एक जलंधर नाम का राक्षस हुआ है और उसी के नाम पे वो तुम्हारा जलंधर शहर बना, वहीं पे हुआ था। और राक्षस तो फिर राक्षसों की सबसे पहली दुश्मनी किससे होती है? या शिव से या विष्णु से, है ना। और उसकी दुश्मनी हो रखी थी देवों से, उसने सारे देवता खत्म करने थे और खुद राजा बनना था, देवराज। प्यारे, पहले तो उसने सारा अपना तैयारियां की, तपस्या भी की, सब कुछ किया, पर बड़ा मेरे को दानवों पे भी तरस आता है। इतनी मेहनत करेंगे, अपनी शक्ति अर्जित करेंगे, बाद में उसको प्रयोग गलत कर लेते हैं, इसलिए बेचारे दानव कहे जाते हैं। हालांकि देवता को किसी को नहीं देखोगे तपस्या करते हुए, देखा कभी किसी ने देवता को? कोई नहीं करेगा। वो तो तुम्हारे यज्ञ का जो भाग ले लेके ही चलता मामला। लेकिन दैत्य लोग तपस्या भी करेंगे, सब भी करेंगे और आशीर्वाद भी लेंगे, वरदान भी लेंगे, लेकिन फिर उस वरदान का जो प्रयोग है वो गलत करके बेचारे खुद ही मारे जाते हैं। तो ये जो जलंधर था शादी नहीं कर रहा था, पहली बात। इसको यह था कि शादी होने के बाद फिर फसले फसाने की मेरा लक्ष्य रह जाएगा। लेकिन किसी ना किसी तरीके से इसकी शादी हो गई। तुलसी का नाम तुलसी नहीं, असली नाम है वृंदा। वृंदा है तुलसी का रूप। तो एक घर, उसके माता पिता ने ये कहा भी तू ऐसा कर, एक जो सबसे पहले कल तुम जाओगे, जो तुम्हें सबसे पहले लड़की मिल जाए उसको तुम अपना जीवन साथी बना लियो, वो तुम्हें तुम्हारे काम में सहयोग देगी। माता पिता के द्वारा ये हिदायत लेके वो जैसे ही चले तो वृंदा भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए जा रही थी, टकर गया। अब वो देखने में
अच्छी लगी या सुंदर है या जो भी है, उसको ये रहा कि अब तो मुझे माँ बाप के कहे अनुसार से मेरा जीवन साथी यही बनेगी। उसने मना किया, पर अब हो गया तो हो गया। तो उसने वरदान ये लिया था और धीरे धीरे पत्नी को भी उसने अपने ही फेवर में कर लिया। उसकी जो है शिव की पूजा भी छुड़वा दी और उसकी विष्णु की पूजा भी छुड़वा दी। जो भी होता था, कौन सा भगवान है? जलंधर भगवान। पत्नी को भी मजबूरी में, अब शादी हो गई तो गुजारा करना, तो वो भी बेचारी लग गई जलंधर भगवान करने के लिए। तो उसने फिर ये बात कह दी थी जलंधर को कि मैं जो भी तपस्या कर रही थी, आपने मेरी छुड़ा तो दी है, लेकिन मैं आपको अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप एक आशीर्वाद देती हूं, जब तक मेरा सती तब नहीं भंग होगा तब तक आपको कोई नहीं मार सकेगा। और मैं तन मन धन से आप ही की हुई। अब तो और बेफिक्र हो गया, अब तो मैं अमर हो गया भाई। लेकिन कुछ समय बीता, काफी लड़ाइयां झगड़े हुए, हर बार हाथ जाता था, क्योंकि उसका तप था वृंदा का। तो प्यारे करते 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 सिचुएशन ऐसी आई, जब देखा कि अब ये मर ही नहीं रहा, तो ब्रह्मा जी ने बताया कि ये वरदान है इसके पास पत्नी का। तब भगवान शिव ने एक रूप बनाया जलंधर का। वो युद्ध में था, तो भगवान विष्णु ने उसका रूप बना करके जलंधर का उसका सती तो भंग करने चले गए। वो जरा खत्म, कट गया। जब कट गया तो सिर उसका वापस आ गया इधर इसी के पास। देखा यहाँ पे तो दो दो जलंधर हो गए। तब वृंदा को भी आया, भी आप कौन? भगवान को प्रकट होना पड़ा कि मैं तो विष्णु। तब वृंदा ने शाप दिया था, आपने एक जड़ की भांति मेरे सती तब को भंग करने की कोशिश की है, मैं आपको शाप देती हूं, आप पत्थर की शिला हो जाओ। और वो उसी वक्त जो पत्थर की एक बन गए छोटा सा स्वरूप, जो बाद में सालग्राम के रूप में पूजनीय हुआ। क्योंकि अब मानती तो ये उन्हीं को ही थी सब कुछ, पर वो जलंधर बीच में आ गया था। जिनकी बेटियां नहीं होती, ये बात को ध्यान रखना, तुलसी विवाह तो करो पर कौन कर सकता है? जिसकी बेटियां नहीं होती, तुलसी की शादी वो करता कन्यादान करके। अगर जो बेटी वाले हैं वो अगर ये कन्यादान करेंगे, उसकी अपनी बेटी की जल्दी शादी नहीं होगी। दूसरी बात, अगर आपने अपने घर में तुलसी जी लगा रखी है, शादी कर दी, क्योंकि बेटी फिर बाद में मायके नहीं रहती। कन्यादान कर दिया, आपके घर में फिर तुलसी नहीं टिकेगी। करके देख ले, अगर किसी को प्रैक्टिकल करना हो तो ये बात होती है। तो इस तरीके से जो है आज तक, और ये फिर भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था कि तेरी तपस्या अपनी जगह पे परफेक्ट रही, क्योंकि तुमने अपने सती तब को तो भंग करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन हमको छल करना पड़ा। और आज से हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि आज के दिन, वही जो पंचमी बता रहे हो, आज के दिन हर साल तुम्हारी और सालग्राम जी की शादी हो। और तब से ये चल पड़ा तुम्हारा तुलसी विवाह। कोई भी त्योहार मनाइए आप, कोई भी, लेकिन उसका पीछे का लॉजिक जरूर जानिए। और जब आप लॉजिक को जानने के बाद त्योहार मनाओगे, तब आपकी जो है त्योहार मनाने का आनंद कुछ और आएगा। और पेढ़ा चाल चले जाओगे तो फिर बात का कुछ और हिसाब किताब बन जाएगा। हमारा तो वो हाल है ना, एक बार एक लड़के की शादी थी, तो एक छोटा सा बच्चा गोद में था, ये तो बड़ा, तो छोटा सा बच्चा, बस उसने भोपू बजा दी, भां 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 भां, बहुत चुप करा रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, सब हो रहे हैं, बच्चा तो रो, हींग भींग भी लगा रही, शायद पेट में दर्द हो रही हो, किसी भी एंगल से बच्चा चुप नहीं कर। एक बुजुर्ग सी माता थी, सब लोग उसको बोबो कहते थे, वो आई, बोले इसको थोड़ी सी ना अफीम चटा दो तो ये नशे में सो जाएगा, तब तक फेरों का मुहूर्त
पूरा हो जाएगा। ये बात बीच का राज नहीं पता, पर दूल्हे राजा ने ये बात सुन ली कि बच्चे को अफीम चटा दो। सुला दिया गया, बच्चा सो गया, शादी हो गई। उसके बाद वो लड़के ने जो ये बात सुन ली थी कि अफीम चटानी है, ये जी प्रथा चल पड़ी। जब भी लड़के की शादी होगी एक बच्चे को अफीम खिला के सुलाना, नहीं तो शगुन अधूरा रह जाएगा। अब वो धीरे 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 एक पीढ़ी ऐसी हुई जहां पे शादी का समय है पर छोटा बच्चा नहीं था, पड़ोसी का मांग के लाए, पर मात्रा ज्यादा दे दी, वो ऐसा सुलाया कि आज तक उठा ही नहीं। प्यारे, बात कहां थी? पर लेकिन हम लोग किधर से किधर ले चलते हैं। वही बात हो गई कि एक बुढ़ा बुढ़िया रहते थे, बुजुर्ग कपल, तो वो मारता, पहले वो हाथ से पंखा करते थे ना, पहले कहाँ ये चलते थे तुम्हारे, तो उसने पहले अपने स्वामी को खाना खिलाना, साथ में पंखा चलाना, ठीक है। और पंखा चलाने के बाद ने एक छोटा सा तिनका रखती थी दांत खोदने के लिए। उसे पता कि उसके पति के दांत में थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है तो कुछ कुछ फंस जाता है। अब बहू रानी आई, बहू रानी ने थोड़ी सी सोटी रखनी शुरू कर दी। सास रखती है तिल्ली, अब मैं जरा बड़ा सा रख देती हूँ। लॉजिक ना बहू को पता है ना बेटे को पता है, तिल्ली क्यों रखी गई थी और ये डंडी क्यों रखी गई है। बोले वो मम्मी जी रखती है ना, ये शगुन है, जब भी खाना खाए एक सोटी साथ रखी जाए। अगली पीढ़ी आई, वो थोड़ा बड़ी सी डंडी आ गई। उसके बाद जो चौथी पीढ़ी आई, अब तो बांस आना शुरू हो गया। बात चली कहां से थी कुछ पता नहीं। हमारी मम्मी रखती थी, हमारी मम्मी रखती थी, हमारी मम्मी रखती थी, वो मम्मियों के चक्कर में बांस और डांग आनी शुरू होगी, पता किसी को भी कुछ नहीं। तो आप लोग भी अफीम मत चाटो और ना ही डांगा सोटे चलाओ। बात का लॉजिक समझने की अगर हम कोशिश करेंगे ना प्यारे, तो हमारे को आनंद थोड़ा ज्यादा आएगा त्योहार मनाने का। और वैसे, और ये आजकल क्या होता है, देखा देखी, उसने किया तुलसी विवाह मैं भी करूं, उसने किया तो दिल्ली में एक कपल ने जो है उनकी खुद की 7 बेटियां, और उसने तुलसी विवाह कर दिया। अब 7 में से एक की नहीं शादी हो रही। मैंने अब वापस उसका डिवोर्स करा के लेके आओ, तब ये तुम्हारी विदा होएंगी। तो ये एक लॉजिक होता है कि हाँ, जिसकी बेटी नहीं है वो अपना जो बिल्कुल पूरा, जिनकी नहीं होती हैं बेटियां, वो शादी करेंगे तुलसी विवाह, और वो फिर पूरा दान दहेज दे करके तुलसी जी को विदा करते हैं। सालग्राम, उधर से बारात आती है सालग्राम लेके टोकरे में, इधर से जो है तुलसी जी का पौधा जाता है, और फिर वो शादी आदि हो करके फिर वो वहीं रहती है। पूरा दान दहेज तक दे के भेजते हैं कि चलो हमने अपनी कन्यादान की रस्म पूरी कर ली। तो प्यारे, ज्यादा नहीं कहेंगे, टाइम आपका हो ही रहा, देर आज हो गई। कोई भी त्योहार मनाइए, दिवाली हुआ, दशहरा हुआ, हर त्योहार के पीछे और तो और एक, मैं हर बार एक बात हम जरूर कहनी चाहते हैं, आप लोग अपनी जनरेशन को थोड़ा सा अपनी संस्कृति के बारे में अवश्य बताएं। छोटे बच्चे से, दिल्ली में एक बच्चा आया, मैंने पूछा राम और रावण कौन थे, कहता सगे भाई। मैंने कहा फिर वो मारा क्यों राम ने उसको, कहता वो जायदाद के लिए झगड़ा हो गया था। मेरे क्वेश्चन बंद हो गए। हम जब बताएंगे ही नहीं तो फिर क्या करोगे। स्कूल में एक प्रिंसिपल और डायरेक्टर चला गया इंस्पेक्शन करने के लिए कि स्कूल में हिंदी का पीरियड चल रहा था, टीचर भी बैठी, बच्चे भी बैठे। आया डायरेक्टर, उससे पूछा इंस्पेक्टर, भाई ये बताओ शिव धनुष किसने तोड़ा। हिंदी का तो पीरियड ही चल रहा था, शिव धनुष किसने तोड़ा। तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा सा कर दिया। तो टीचर ने सोचा ये महानलायक बंदा, इसने हाथ खड़ा किया, इसको पता कैसे है। उससे पूछा गया कि भाई ये बता, तूने जो हाथ खड़ा किया है पता तुझे किसने तोड़ा था। कहता महाराज मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, ये सब लोग मेरे पे ही उंगली उठाएंगे, पर मैं प्रार्थना करता हूं मैंने धनुष नहीं तोड़ा। इसलिए मैं पहले ही अपनी सफाई में बोलना चाहता हूं। अब जो है टीचर भी और वो बच्चे भी कहते हैं इसी ने तोड़ा, इसी ने तोड़ा, इसी ने तोड़ा। ये बहुत खुरापाती, कितने बेंच तोड़ डाले, नाचा करता है, धनुष इसी ने तोड़ा। टीचर भी, जब उसने, टीचर ने भी कहा ये बड़ा खुराफाती, इसी ने धनुष तोड़ा, तो
इंस्पेक्टर को लगा ये क्या था, वो प्रिंसिपल के पास चला गया। प्रिंसिपल से जाके उसने बोला कि भाई ये क्या पढ़ाई चलती तुम्हारे स्कूल में। वो मैंने पूछा कि जो है धनुष किसने तोड़ा, बच्चा कह रहा मैंने नहीं तोड़ा, सब लोग विद टीचर कह रहे इसी ने तोड़ा, इसी ने तोड़ा, इसी ने तोड़ा। प्रिंसिपल कहता अब टूट गया तो क्या करोगे, और लाके रख दिया जाएगा, टूट गया तो टूट गया। इंस्पेक्टर की बुद्धि घूम गई, ये कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या हो रहा है। वो चला गया डायरेक्टर के पास। डायरेक्टर से उसने पूछा, बताया कि ऐसे ऐसे आप बीती कि बच्चे ने हाथ खड़ा किया, सारे लोग उसी पे पीछे हो गए, प्रिंसिपल ये बात कह रहा है। डायरेक्टर ने उसके हाथ में कुछ पैसे पकड़ाए, कहता ये कुछ ले दे के मामला दफा दफा करो, वहां नया धनुष ला के रख देंगे, बात आगे मत लेके जाना, कर लो बात। अर्थात हम बिना लॉजिक जाने जब चलते हैं तो यही होता है ना। तो हमको हर त्योहार का, हर बात का पीछे का लॉजिक जानने के बाद ही फिर आगे चलेंगे, तो आपको त्योहार मनाने का भी आनंद आएगा। तो प्यारे हम ज्यादा नहीं कहेंगे और इसी के साथ ही प्यारे वाणी को विराम देते हैं। श्री गुरु महाराज जी आप सब पे जो जो आप उनके श्री चरणों में आए हो, आप सबको अपना प्यार, अपनी भक्ति, तंदुरुस्ती और अपनी कृपा से सराबोर करें और सदा सदा आप सब पे अपनी रहमत बरसाते रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय।